हरि ओम। कैसे हो भैया आप? बहुत अच्छे हैं। तुम त्यागी आंटी के घर से हो क्या? हाँ जी भैया जी। ओके। हाँ। दादी भी यहीं पे बैठी है। बैठी हैं दादी साथ में? दिखाओ, नमस्ते कर लें दादी से 1 मिनट। हाँ। हरिओम भैया जी। हरि ओम। त्यागी आंटी ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छी। हाँ चलिए ठीक है। हाँ यश, करो बात अब। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब पढ़ते वक्त ना मेरा दिमाग ना मतलब बहुत सारी जगह पे घूमता है, मतलब कि मतलब हम्म। नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, साइड वाले कमरे में क्या हो रहा है, तो मतलब उसको पढ़ाई में कैसे लगाऊं? सबसे पहली बात तुम अपने से पूछो, ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे कुछ हो रहा है, दाएं कुछ हो रहा है, बाएं कुछ हो रहा है, तुम्हें करना क्या है उसका? तुम्हें क्या करना है बताओ? मतलब पूरे भैया संसार में किसी को तुम्हारी अटेंशन की जरूरत है? नहीं है ना। ये सिर्फ एक अपने मन में लगता रहता है, मुझे पता हो ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे चल रहा है। और इसका भी बहुत बड़ा कारण है, जब मेरे अपने सामने कोई पर्पस नहीं है तो मेरे पास पर्पसलेस बातें होती हैं। मेरे पास अपने पास एक पर्पस होना चाहिए जिसमें मेरी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो सके। सबसे पहले आप देखो, व्हाट्स योर एम? आपका एम क्या है? आप अपना एम अपने आगे रखो। आप अपने एम को पाने के लिए क्रेजी हो जाओ तो आपका दिमाग अपने आप सबसे हट जाएगा। इवन जो सामने हो रहा होगा, अभी बैठे हैं, वो कौन मोची था जिसके आगे से बारात निकल गई? रविदास चमार। उनके आगे से बारात निकल गई और उनको पता ही नहीं, वो अपने काम में इतने मशगूल। तो जब किसी के पास अपना पर्पस होता है तो उसका दिमाग पर्पसलेस बातों में नहीं जाता। अपना एक एम चुनो और अपने एम के लिए क्रेजी हो जाओ। आई हैव टू अचीव। और जब मन इधर उधर होगा, पहले तो होगा नहीं, होगा तो अपने को याद दिलाना तेरा पर्पस क्या है। उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। अपना पर्पस अपने आगे रखो। जैसे क्लास में पढ़ ही रहे हो, पास होने के लिए मत पढ़ो, कुछ सीखने के लिए पढ़ो, इंटरेस्ट डेवलप होगा। अपने अंदर एक भावना पैदा करो, टॉपर्स की लिस्ट में मैं भी तो हो सकता हूं। जब ऐसे ऐसे पर्पस अपने आगे रखोगे, पर्पसलेस बातों से अपने आप दिमाग हट जाएगा। हम्म। और भैया कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करें? मतलब जैसे स्कूल में जो मैम होती है ना, उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं उस क्यों? कॉन्फिडेंस को कैसे, तो मतलब भैया जी वो डर रहता है ना कि वो मैम डांटेंगी, कुछ बोलूंगा तो वो मैम गुस्सा करती है ऐसे। आज तक तुम्हें डांटा है मैम ने? हाँ जी भैया जी। किस बात पे डांटा था? भैया जी वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था तो वो मैम ने आके डांट दिया था, तो फिर अब मुझे लगता है मैं मैम से कुछ बोलूंगा तो मतलब वो दिमाग में फीड हो गया कि मैम गुस्सा करती है। नहीं तो गलत फीड है ना। गलत बात पे तो हर कोई गुस्सा करता है, गलत बात पे तो पेरेंट्स भी गुस्सा करेंगे, गलत बात पे तो शायद हम भी गुस्सा कर देंगे। आपने टीचर के लिए धारणा ही गलत बनाई है। टीचर का गुस्सा करने का स्वभाव नहीं है। मेरी गलती के कारण टीचर को गुस्सा करना पड़ा था। और अब जब आप कुछ पढ़ाई की बात करोगे, वही टीचर बहुत प्यार से आपको जवाब देगा। डिफरेंस तो आपको यह समझना है। टीचर ने डांटा, क्या टीचर के स्वभाव में है क्रोध? अब आपने धारणा ये बना ली शायद टीचर ही गुस्से वाला है क्योंकि उसने मुझे डांटा। मेरी गलती पे डांटा ना, तो अगर मैं गलती नहीं करूंगा तो वही टीचर प्यार भी तो करेगा। मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूंगा, वही टीचर प्यार भी तो करेगा। और टीचर कौन होता है? गुरु, शिक्षक भगवान का रूप होते हैं। शिक्षक जो हैं वो सबसे बड़े दानी होते हैं, दातार होते हैं। शिक्षक ही वही है, गुरु ही वही है जो किसी अज्ञान रूपी अंधेरे के अधीन नहीं है, किसी विकार का गुलाम नहीं है। टीचर की भी सही परिभाषा समझो।
टीचर माना एनलाइटेंड, वो जागृत हैं, वो प्रकाश रूप हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो दिल से, उनको गलत मत समझो। टीचर के लिए कभी ये नहीं कहते वो तो है ही गुस्से वाला, नहीं, हम गुस्सा दिलाते हैं तो उनको करना पड़ता है, वरना वो तो पढ़ाई कराते हैं, वो तो आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, वो तो आपको अपने से भी आगे ले जाना चाहते हैं। टीचर तो टीचर रह जाता है, बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। रिस्पेक्ट योर टीचर। टीचर के लिए मन में रिस्पेक्ट लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ, फिर तुम्हें अपने आप नजदीकी हो जाएगी। बल्कि वही टीचर सबसे ज्यादा प्यारी लगेगी जिसके लिए मन में गलत सोच रहे हो। एक बार अपनी थिंकिंग चेंज करो, उनके लिए प्यार लेके आओ, मन में श्रद्धा लेके आओ, उनकी ग्रेटनेस को समझो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ भैया, एक पेपरों से पहले ही टेंशन आती है, मतलब जब पेपरों में से पहले मतलब बस 1 या 2 ही दिन बचे होते हैं ना, जब पूरी टेंशन आती है, और उससे पहले मतलब आती नहीं, इस वक्त तो लगता है बस खेल ही लेता हूँ, तो पेपरों में बहुत टाइम है। मैंने अभी आपको बताया, आप एक पर्पस चुनिए, उसके लिए क्रेजी हो जाइए, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर आप ये सोचोगे मेरा नाम भी टॉपर्स की लिस्ट में आ सकता है, अगर आप ये सोचोगे मुझे रट्टे मार के पास नहीं होना, मुझे समझना है ताकि आगे जब हायर स्टडीज में जाऊं मुझे दिक्कत ना आए। ये जो बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं हमको पेपर का मतलब है पास होना है, याद करके जाना है, पास हो जाना है, नकल करके पास हो जाना है, फर्रे चला के पास हो जाना है। एग्जाम मीन्स पास होना नहीं। एग्जाम में देखा है क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, उसका पर्पज ही यही है कि वो ये देखना चाहते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। नंबर हमारी आईक्यू के होते हैं, नंबर लिटरेचर के नहीं होते कि हम रटा हुआ क्या लिख के आ गए हैं। टीचर तो ये देखना चाहता है आप समझे क्या क्या हो। जब आप भी पढ़ाई को समझने की कोशिश करोगे, वही बात फिर 3 इडियट्स मूवी वाली, वो लड़का था ना, वो समझता था, बाकी सब रटते थे। अगर आप वो बच्चा बनोगे जो समझने की कोशिश करे ताकि हायर स्टडीज में प्रॉब्लम ना आए, तो आपको पेपरों से डर के नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए पढ़ना है। हॉबी हो जाए, शौक हो जाए सीखने का, समझने का। ये तो कोई बात ही नहीं है पेपरों के लिए पढ़ना है। पेपरों के डर से मत पढ़ो, अपने समझने के लिए पढ़ो। एक चीज इतनी अच्छी तरह पढ़ लो कि रट्टे लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको आती हो अंदर से। ये चीज समझो। आपका नजरिया गलत है अपने टीचर्स के प्रति, नजरिया गलत है अपनी पढ़ाई के प्रति, नजरिया गलत है अपने पर्पस के प्रति, उसको करेक्ट करो। थैंक यू भैया जी, आपसे बात करके सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड? हाँ जी भैया जी। चलिए ठीक है बेटे, गॉड ब्लेस यू। कोशिश करना चेंज करो अपने एटीट्यूड्स, ठीक है? हाँ जी भैया जी। हाँ, ओके बच्चे।